तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग घटना चक्र जनरल साइंस का पार्ट 16 में स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स का स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो सामने आपका प्रश्न दिख रहा है, ये पहला प्रश्न है। इसका आप लोग थोड़ा उत्तर दीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो कमान फास्ट बच्चों। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब मैं आपको लोग को बताऊंगा, ठीक है ना बच्चों। देखिए इसमें क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर जो है बच्चों करेक्टली मैच नहीं है। तो जाहिर सी बात है तीन जो होंगे करेक्टली मैच होंगे। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ मेसान, मेसान की खोज किसने किया था बच्चों? हिडेकी युकावा, हिडेकी युकावा ने किया था, ये बात सही है। डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था बच्चों? CD एंडरसन एंड यूएफ हेस, ये भी बात सही है बच्चों। CD एंडरसन एंड, ये जो है बच्चों थोड़ा सा डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? CD एंडरसन एंड यूएफ हेस ने किया था। थियरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सन एंड स्टार्स, थियरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सन एंड स्टार्स किसने किया था बच्चों? H.A. बेथे, H.A. बेथे ने इसकी खोज किया था, ये भी बात सही है। सिंथेसिस ऑफ ट्रांसुरानिक एलिमेंट्स, ट्रांसुरानिक एलिमेंट्स का निर्माण जो बच्चों एनरिक फर्मी ने नहीं किया था। ये जो है एनरिक फर्मी आपको देख रहे हैं, एनरिक फर्मी ने नहीं किया था। कौन किया था? ग्लेन टी सीबोर्ग ने किया था, ग्लेन टी सीबोर्ग, ग्लेन टी सीबोर्ग ने बच्चों ट्रांसुरानिक एलिमेंट्स की खोज किया था। और यही जो है बच्चों क्या है? गलत है। और यही आपको गलत है तो क्या है? उत्तर है आपका, क्योंकि इसमें लिखा है बच्चों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1935 मेसान पार्टिकल्स, in 1935 meson particles were discovered by Japanese physicist Hideki Yukawa। भाई मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने किया था। MH कहने का मतलब कि मेसान की खोज किसने किया था? हिडेकी युकावा ने किया था। और पॉजिट्रॉन, द एंटी पार्टिकल आर द एंटी मैटर काउंटर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाई CD एंडरसन एंड यूएफ हेस इन 1932। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था बच्चों? CD एंडरसन एंड यूएफ हेस ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था बच्चों। इन 1938 हैंस एल्ब्रेट बेथे डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट पावर द सन एंड अदर स्टार्स, ठीक है ना बच्चों। बेथे ने खोज किया था, H.A. बेथे। H.A. बेथे का पूरा नाम क्या है? हैंस अल्ब्रेट।
Describe the nuclear reaction that power the sun and other stars in synthesis of transuranic elements. Glenn T. Seaborg played an important role instead of Enrico Fermi. The fact is that he attempted to prepare a transuranic elements in 1934 in Rome but failed to do so. कौन बच्चों? एनरिको फर्मी जो बच्चों इन्होंने कोशिश किया था लेकिन फेल हो गए, लेकिन उसके बाद क्या है, ग्लेन टी सीबोर्ग ने बच्चों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ट्रांसुरानिक एलिमेंट्स में। तो इसको जो बच्चों आप लोग यहाँ से याद रखिए, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं बच्चों। मेसान की खोज किसने किया था? हिडेकी युकावा ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पीसी से याद रख लीजिए, सीडी एंडरसन। पॉजिट्रॉन्स को पीसी कर लीजिए और एमएच कर लीजिए इसको। मेसान को हिडेकी युकावा होगा था। थियरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द स्टार एंड सन्स, ये एच.ए. बेथे, ये जो है बच्चों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको जो है ऐसे कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है। थियरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन एंड स्टार्स जो बच्चों एच.ए. बेथे ने किया था। और सिंथेसिस ऑफ ट्रांसुरानिक एलिमेंट्स किसने किया था बच्चों? ग्लेन टी सीबोर्ग ने किया था। ये प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, अब तक मैंने पीसीएस वाले में अभी आपके जो सामने दिख रहा है दो बार पूछा गया है। आगे और बार भी अलग अलग तरीके से पूछा हुआ आपको नजर आएगा बच्चों। चलिए, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। इसका आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर जो है बच्चों आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ठीक ना बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसको बताइए बच्चों, इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। ठीक है ना? तो ये यूपी पीसीएस प्री 1999 बता रहा है बच्चों, लेकिन साइंस में कोई टाइम से लेना देना नहीं, तो जो स्टैटिक साइंस है। थियरी ऑफ एवोल्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स डार्विन। थियरी ऑफ एवोल्यूशन कौन प्रतिपादित किया था बच्चों? प्रोपाउंडेड का मतलब प्रतिपादित करना होता है, चार्ल्स डार्विन। ये बात जो है बच्चों सही है। आपको क्या बताना है? नॉट करेक्ट बच्चों। ठीक है ना? द ब्रेकिंग ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन। ब्रेकिंग ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन। इस फ्यूजन का अर्थ होता है बच्चों संलयन। ठीक है ना? संलयन। ये बताइए, जब एटम जो ब्रेकिंग ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो न्यूक्लियस के एटम जो बच्चों अगर दूर दूर हटेंगे तो क्या उसको संलयन कहते हैं? इसको तो विखंडन कहते हैं बच्चों। विखंडन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन। ठीक है ना बच्चों? तो जब फ्यूजन कहते हैं बच्चों तो ये गलत हो गया। इसलिए बच्चों ये ऑप्शन बी ही क्या है? करेक्टली मैच नहीं है। और यही आपका क्या है बच्चों? सही आंसर है। ठीक है ना? यही जो आपका क्या है? सही आंसर है। और चलिए आगे जो प्रश्न उनको भी देख लेते हैं। ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बात एकदम सही है। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। ये भी बात सही है। तो कहने का मतलब ए, सी और डी सही है, लेकिन इसमें जो है बात कहा है विखंडन की, लेकिन उसको शब्द दे दिया, नाम दे दिया क्या? संलयन की। तो ये जो है फ्यूजन में क्या होता है? विखंडन। तो
इसीलिए ये चीज़ जो है गलत थी, और गलत थी तो यही आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए संलयन और फिजन की मैं बात करता हूँ आपको, तो जहाँ पर डबल यस आ जाए बच्चों, थोड़ा सा डबल यस, तो एक से चीज़ें बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है। मैं अपना एक लॉजिक आपको बता दिया ताकि आप खुद नहीं भूलेंगे। आप ये चीज़ तो जानते हैं कि फिजन और फ्यूजन होता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चों को भी हो जाता है कंफ्यूजन। देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, इट इज बिकॉज ब्रेकिंग ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, nucleus of an atom is called fission, not fusion। fission और fusion, तो fission is a process in which the nucleus of an atom is split into smaller parts। ठीक है ना बच्चों, फ्यूजन में जो बच्चों क्या होते हैं कि इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम का जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो स्मॉलर पार्ट्स में क्या होता है, स्प्लिट होता है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड said in Royalty Science Society that a man will never be able to get nuclear energy। ये कब का प्रश्न है बच्चों, पीसीएस प्री 1994 के पर्सपेक्टिव से बात चल रही है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड सेड इन रॉयल सोसाइटी दैट ए मैन विल नेवर बी एबल टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी। एक आदमी को कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी में सफलता नहीं मिलेगी। ये बात जो है उस समय के अनुसार, उस पर्सपेक्टिव के अनुसार जो बच्चों सही है। He was confident that law of Einstein will fail and volume will not be converted into energy। ठीक है ना, आइंस्टीन ने बोला था कि मास से, किसी भी वस्तु में अगर मास है तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, वहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये भी बात सही है, ठीक है ना। He was confident that law of Einstein will fail, जो आइंस्टीन ने ला दिया था मास कंजर्वेशन का बच्चों, मास से एनर्जी निकालने का, तो रदरफोर्ड कॉन्फिडेंट थे कि वो जो है बच्चों आइंस्टीन का लॉ फेल हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने ऐसी बात कही। तो ये दोनों जो बच्चों कथन और कारण एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर करिए एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना बच्चों, ये जो बच्चों ऑप्शन ए क्या होगा आपका, सही होगा। अकॉर्डिंग टू बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन्स आर करेक्ट एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आइए। ऑन द वन ऑफ दिस पार्टिकल्स इज क्लेम्ड टू हैव इन्वेंटेड विच रिबूट द आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है ना बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वन ऑफ दिस पार्टिकल्स इज क्लेम्ड टू हैव इन्वेंटेड विच रिबूट द आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी बच्चों, तो इसमें से किस पार्टिकल का खोजा जाना आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी को और तेज कर दिया। ठीक है ना बच्चों, और जिससे मान लीजिए आपको आसान्वित कर दिया, तो किसका बच्चों, माइक्रोवेव फोटान का। माइक्रोवेव फोटान की खोज बच्चों आइंस्टीन का जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी था उसको जो है बच्चों और सपोर्ट किया, फोटान। तो आइए आगे चलते हैं। द टू फिजिसिस्ट claimed that they had propelled microwave proton, they had propelled microwave photons faster than the speed of light।
दिस वुड बी द डायरेक्ट violation ऑफ ए की कंटेंट ऑफ आइंस्टीन थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन थियोरी ऑफ रिलेटिविटी that states that nothing under any circumstances can exceed the speed of light। ठीक है ना बच्चों। रेबूट का मतलब जो बच्चों सपोर्ट नहीं उसका अपोज करना होता है। रेबूट का मतलब रेब्यूट जो दे रहा था उसमें इसका जो है अपोज कर लीजिए, इसका मतलब अपोज हो जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं माइक्रोवेव फोटॉन की खोज बच्चों, जो आइंस्टीन की थियरी थी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की थियरी थी जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी, इसको जो क्या किया बच्चों, अपोज किया। क्योंकि ये जो वैज्ञानिक थे जो माइक्रोवेव फोटॉन की खोज किए, वो क्या कहे कि जो आइंस्टीन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था कि कोई भी वस्तु प्रकाश की वेग से ज़्यादा वेग से नहीं चल सकती है, लेकिन ये जो वैज्ञानिक हैं टू फिजिसिस्ट गुंटर और अल्फॉन्स, ये जो क्या किए, गुंटर और अल्फॉन्स क्या किए बच्चों कि माइक्रोवेव फोटॉन को प्रकाश की वेग से ज़्यादा स्पीड से चला के दिखा दिए। तो इसलिए ये जो है आइंस्टीन के जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है बच्चों, फोटॉन की खोज, उसका विरोध की। इसमें देखिए क्या है, साइक्लोट्रॉन्स आर यूज टू एक्सेलरेट। साइक्लोट्रॉन का जो बच्चों किस लिए प्रयोग किया था, साइक्लोट्रॉन्स आर यूज्ड टू एक्सेलरेट। साइक्लोट्रॉन का किसको एक्सेलरेट करने के लिए प्रयोग किया था। एक्सेलरेट करने का मतलब उसकी गति बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। तो ये प्रोटॉन को बच्चों एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन इज ए मशीन इज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स सच एज अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रियन, प्रोटॉन etc अप टू ए वेरी हाई स्पीड। ठीक है ना बच्चों, अप टू ए वेरी हाई स्पीड। अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रियन और प्रोटॉन्स। तो बच्चों ये रहा इस प्रश्न का। तो साइक्लोट्रॉन्स बच्चों क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, और किसकी अल्फा पार्टिकल्स की, ड्यूट्रियन की और प्रोटॉन की। अब देखिए, Which one of the following can be used to confirm whether drinking water contains a gamma emitting isotope or not? Which one of the following can be used to confirm whether drinking water contains a gamma emitting isotope or not? ठीक ना बच्चों, गामा किरण को एमिट करने वाला है कि नहीं है। किसका प्रयोग करके हम ये प्रयोग कर सकते हैं कि जो पानी है बच्चों गामा किरण को करने वाला है कि नहीं, एमिट करने वाला है कि नहीं। तो छठवां का जो बच्चों ऑप्शन सी सही है, सिंटिलेशन काउंटर। सिंटिलेशन काउंटर का प्रयोग करके बच्चों हम लोग लगा सकते हैं कि जो पानी है जो बच्चों ड्रिंकिंग वाटर में है बच्चों, ये गामा किरण एमिट करने की आइसोटोप है कि नहीं। आइसोटोप में क्या होता है, समस्थानिक होते हैं। तो ये देख रहे हैं IAS प्री 1995 का प्रश्न है, और इस पर ना जाइए, आप इस पर जाइए कि सिंटिलेशन काउंटर का प्रयोग क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। Scintillation counter is an instrument for detecting and measuring ionizing radiation by using the excitation effect of incident radiation on a scintillator material and detecting the resultant light पल्सेस। ठीक है ना बच्चों, इसके माध्यम से ये
पता सिंटिलेशन काउंटर के माध्यम से जो बच्चों हम पता कर लेते हैं कि कोई वाटर जो है या ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन है कि नहीं है, ठीक ना, आयोनाइजिंग रेडिएशन है कि नहीं है। तो ये जो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए पहले तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जुड़ सकें और सभी लोग लाभान्वित हों, और सब्सक्राइब करके और बगल में दिए घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लाइव वीडियो हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, द एनर्जी ऑफ सन इज रिलीज ड्यू टू, सूर्य में जो ऊर्जा होती है बच्चों किस कारण से रिलीज होती है। एनर्जी ऑफ सन इज रिलीज ड्यू टू, एनर्जी ऑफ सन इज रिलीज ड्यू टू, इसको बताइए बच्चों, आप लोग ऑप्शन में बताइए। सूर्य में जो ऊर्जा बच्चों किससे होती है। भाई देखिए दो शब्द हैं, कौन कौन, फिजन और फ्यूजन, रिएक्शंस और रिएक्शंस। इसमें हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक ना बच्चों। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से होता है सूर्य में ऊर्जा, कि न्यूक्लियर फिजन से होता है कि फ्यूजन से होता है। मैं आप लोग को बताया हूँ कि फिजन में क्या होता है बच्चों, विखंडन, और इसका मतलब क्या होता है, संलयन। विखंडन माने एक वस्तु जो है कई पार्ट में जब विभाजित हो तो उसको विखंडन कहते हैं। तो सूर्य में जो ऊर्जा है बच्चों किस कारण से होती है, आप ये बताइए कि सूर्य में ऊर्जा जो है किस कारण से होती है। सूर्य में ऊर्जा जो बच्चों, जल्दी से ऑप्शन बताइए। ये संलयन के कारण होती है बच्चों, संलयन के कारण। इसमें जो है बच्चों सूर्य में क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम दो वस्तुएं हैं मेनली, वो क्या होती हैं एक दूसरे की तरफ क्या होती हैं, अट्रैक्ट होते हैं और संलयन होता है। वहाँ से ऊर्जा जो निकलती है बच्चों संलयन होता है, ठीक है ना, उसमें संलयन होता है और जो ऊर्जा निकलती है। तो आप नाम सुना है कि एटम बम, एटम बम और हाइड्रोजन बम, ठीक है ना बच्चों। तो एटम बम किस पर आधारित होता है बच्चों, एटम बम जो है बच्चों फ्यूजन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, ये जो है संलयन पर आधारित है। इसीलिए बच्चों हाइड्रोजन बम जो है बच्चों एटम बम से भी खतरनाक है। अभी हाइड्रोजन बम का प्रयोग कभी नहीं किया गया है, लेकिन हाइड्रोजन बम जो है बच्चों परमाणु बम से भी, एटम बम से भी खतरनाक है। तो चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं इसमें। देखिए क्या कह रहा है, द सन प्रोड्यूसेज एनर्जी बाय द न्यूक्लियर, किससे बच्चों, फ्यूजन, इन इट्स कोर। इन इट्स कोर का मतलब वो समझ गए, फ्यूजन मैंने क्या बच्चा, संलयन हो गया, संलयन। ये जो बच्चों कलर थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिंस देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन द कोर, ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन द कोर, दिज एटम्स स्टिक टुगेदर एंड फ्यूज इनटू ए हीलियम एटम्स। हाइड्रोजन से क्या बनता है बच्चों, हीलियम। दिस एनर्जी इज देन radiated out from the core and moves across the solar system. This is the main source of energy for the sun and stars. Besides के अतिरिक्त, besides है बच्चों, besides that the gravitational contraction in star is also the source of their energy. Besides that the gravitational contraction, अट्रैक्शन नहीं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन, बिसाइड इसके अतिरिक्त, दैट ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन इन द स्टार इज आल्सो द सोर्स ऑफ देयर एनर्जी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए, 8वें नंबर प्रश्न को। इस प्रश्न का आप देख रहे हैं कि उत्तर मैं साथ में लिया हूँ, इसका पीछे क्या रीजन है बच्चों।
ये प्रश्न खुद ही कह रहा है कि सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन। इसका मतलब जो बच्चों, जो आगे इससे पहले आप एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं उसमें इस प्रश्न का उत्तर है, इसीलिए मैंने भी उत्तर आपके सामने ले लिया। और इस प्रश्न में मैं बच्चों आपसे ये नहीं पूछूंगा कि हाँ आप क्या करेक्ट, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि खुद दिख रहा है लेकिन पढ़ना जरूरी है। स्टार ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम। स्टार जो बच्चों एनर्जी अपना कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो सन जो है बच्चों क्या है, स्टार है। देख रहे हैं ये जो फ्यूजन देख रहे हैं, फ्यूजन, तो सन क्या है बच्चों, सन क्या है, एक स्टार है। स्टार के गुण क्या होते हैं बच्चों, कि स्टार अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश खुद का देता है। जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, ये लोग स्टार नहीं है, लेकिन सूर्य क्या है, स्टार है। अब देखिए क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम लोग जो इससे पीछे पढ़े हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही बच्चों, क्योंकि फ्यूजन में क्या होता है, संलयन ही तो होता है, और ये कैसे सन स्टार है, और कॉन्ट्रैक्शन के भी कारण केमिकल रिएक्शन के कारण जो बच्चों आपको दूसरे जगह ऊर्जा नहीं बताना, स्टार्स में बताना है कि तारों में बच्चों ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो केमिकल रिएक्शन से नहीं मिलती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन से भी नहीं होती। इसका मतलब विखंडन होता है बच्चों। अगर विखंडन होने लगेगा तो क्या होगा, ये तो सब विखंडित हो जाएंगे, तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ये जो है क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। द स्टार्स रिसीव दियर एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हम लोग पढ़े हैं फ्यूजन, ठीक ना बच्चों, इस बात को केयर करिए। फ्यूजन में क्या होता है बच्चों, संलयन। मैं आपको बार बार इस चीज को इंडिकेट कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। विखंडन, ठीक ना। तो इसमें जो बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो किसके कारण स्टार्स में एनर्जी होती है बच्चों, फ्यूजन के कारण, संलयन के कारण, ठीक है ना। देखिए सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन। जब इस प्रश्न का उत्तर आप पहले पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न का उत्तर अभी आपसे पूछने का कोई औचित्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार्स, ठीक ना। स्टार्स में जो बच्चों ऊर्जा का कारण क्या है, हाइड्रोजन चेंजेज इनटू हीलियम, ठीक है ना बच्चों। स्टार्स में जो बच्चों जो ऊर्जा का स्रोत है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन किस में चेंज होता है बच्चों, हीलियम में। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज। देख रहे हैं एक प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग लैंग्वेज के साथ पूछा गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन, ठीक ना बच्चों, संलयन, यही वाला आपको उत्तर सही होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, ठीक ना बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब तक हम आते हैं थोड़ा सा 1 मिनट में। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए।
बच्चों, हम फिर दोबारा वापस आ गए। हेलो। तो इसमें बच्चों पूछना ये था कि इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग कि क्या होगा। तो इसमें देखिए आखिर है क्या। रितेश, रितेश इसको इसमें जोड़िए। तो इसमें देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द बच्चों फॉलोइंग स्टेटमेंट्स consider the following statements in a nuclear reactor self-sustained chain reaction is possible. self-sustained chain reaction is possible because, ठीक ना बच्चों। तो इसमें क्या होगा और इसमें क्या पूछ रहा है, आर करेक्ट। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज, क्या पूछ रहा है, द मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड इन ईच ऑफ द फ्यूजन रिएक्टर्स। ये जो है बात बच्चों एकदम सही है। मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड, मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड इन ईच ऑफ द फ्यूजन। फ्यूजन मैंने क्या होगा बच्चों, विखंडन। मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड इन ईच ऑफ द फ्यूजन रिएक्शंस। ये जो बच्चों क्या होगा, सही है, ठीक है ना। अब चलिए, न्यूट्रॉन्स इमीडिएटली टेक पार्ट इन द फ्यूजन प्रोसेस। न्यूट्रॉन इमीडिएटली टेक पार्ट इन द फ्यूजन प्रोसेस, नहीं तुरंत नहीं बच्चों, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स इमीडिएटली टेक पार्ट इन द फ्यूजन प्रोसेस। इमीडिएटली जो शब्द दिया है बच्चों, इमीडिएटली, ये जो है बच्चों सही नहीं दिया है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि द फास्ट न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन बाई ग्रेफाइट, ठीक ना बच्चों। फास्ट न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन बाई ग्रेफाइट। और ये जो है बच्चों एकदम सही है, हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और एवरी न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इन दी फ्यूजन रिएक्शन इनिशिएट फर्दर फ्यूजन। ये जो है बात बच्चों गलत है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन बी जो है पहला और तीसरा, इसमें क्या है बच्चों सही है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि इसके एक्सप्लेनेशन पर आते हैं हम लोग।
तो इसमें देखिए क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मरली नोन एज एटॉमिक पाइल। रितेश क्यों ये रुक रहा है, ये वाला। न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मरली नोन एज एटॉमिक पाइल मालिकुलर, देखिए मालिकुलर फर्नेस यूज्ड यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 एज फ्यूल। इसको निकाल के फिर लगाइए। तो बच्चों अभी थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक फॉल्ट आ रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम देख रहे हैं, परेशान ना होइएगा। तो व्हेन दिस फिसाइल एटॉमिक न्यूक्लियस एब्जॉर्ब ए न्यूट्रॉन इट में अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। द हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 or more लाइटर न्यूक्लियाई रिलीजिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक ना बच्चों, गामा रेडिएशंस एंड फ्री न्यूट्रॉन्स। To reduce the speed of neutrons in this reaction, D2 heavy water, graphite और beryllium oxide are used as moderator। ठीक ना बच्चों, this whole process is called self-sustained chain reaction, so statement 1 and 3 are correct। ठीक ना बच्चों, तो मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है बच्चों? मालिकुलर फर्नेस है बच्चों, मालिकुलर फर्नेस। सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन बच्चों, यूपीपीसीएस प्री 1992 का ये प्रश्न है। और चलिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर फ्यूजन? फ्यूजन में क्या होता है बच्चों? विखंडन। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन से कौन संबंधित नहीं है बच्चों, बताइए। एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, स्टार्स में जो है बच्चों एनर्जी जनरेशन फ्यूजन से होता है, एकदम गलत है ये जो है बच्चों, यही आपको उत्तर हो जाएगा। क्यों? एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स किसके कारण से होता है बच्चों? ये फ्यूजन के कारण होता है। आपको यहीं पर दे दिया है क्या? फ्यूजन। तो ये फ्यूजन के कारण होता है। और ये जो बच्चों क्या होता है? संलयन। तो यही जो बच्चों क्या है? गलत है। एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स किसके कारण होता है? फ्यूजन के कारण। लेकिन दिया किसके? आपसे पूछा है कि फ्यूजन के बारे में कौन कौन सा सही है। तो देखो, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, ये बात सही है। न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर दैट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात सही है। इनॉर्मस एनर्जी इज रिलीज इन एन एटम बम, ये भी बात क्या है बच्चों? सही है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016। तो चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों, हम लोग इसको देख चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन
रिएक्टर। फ्यूजन मीन्स क्या होता है बच्चों? संलयन। संलयन रिएक्टर्स के बारे में आप बताइए क्या क्या सही है। तो देखिए, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन ऑफ हेवी न्यूक्लियाई। ये बताइए, जब फ्यूजन के बारे में पूछा तो आई कहाँ से आ गया? तो ऐसे ही गलती हो गया। जब फ्यूजन के बारे में पूछा है तो इसमें फ्यूजन कहाँ से आ गया? दे यूजुअली हैव ए टोकामक डिजाइन। दे यूजुअली हैव टोकामक डिजाइन। ये बात जो है फ्यूजन वाले में, संलयन वाला में सही होता है बच्चों, ठीक है ना। दे ऑपरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये भी बात सही है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें कौन कौन सा सही है? ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर क्या है बच्चों? करेक्ट। देखिए क्या कह रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन ऑफ टू लाइट न्यूक्लियाई। जो दो हल्के न्यूक्लियाई जो बच्चों संलयित होकर एक बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। न्यूक्लियर फ्यूजन reactions are also called thermonuclear reactions. Nuclear fusion reactions are also called thermonuclear reactions because they operate at very high temperature. Usually nuclear fusion reactors have tokamak design. ये टोकामक डिजाइन जो बच्चों आप लोग केयर करिएगा, ठीक है ना। यूजुअली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स हैव टोकामक डिजाइन। तो चलिए ये 16 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटम बम इज दैट। एटम बम और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या अंतर है बच्चों, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम में बच्चों क्या अंतर है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, थोड़ा सा मान लीजिए कि किसी के दिन टेक्निकल आ जाता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड द एटम बम इज क्या है? दोनों में बच्चों चेन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी चेन रिएक्शन होता है और एटम बम में भी चेन रिएक्शन होता है बच्चों, लेकिन क्या अंतर है दोनों के चेन रिएक्शन में? तो पहला देखिए, देयर इज नो चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर वेयर एज दिस हैपेंस इन एटम बम। ये जो है क्या है बच्चों? गलत होगा। गलत होगा कहने का मतलब कि दोनों में न्यूक्लियर रिएक्शन चेन रिएक्शन होता है। तो आइए इस प्रश्न को, देयर इज नो चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर, तो ये जो नो शब्द दे दिया यही गलत कर दिया बच्चों, ठीक है ना। द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड। भाई न्यूक्लियर एनर्जी आप देखे ना, जिससे बिजली बनती है, न्यूक्लियर से हम लोग बिजली बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? चेन रिएक्शन ही होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, लेकिन किस रूप में? कंट्रोल्ड रूप में। यही जब कंट्रोल को अनकंट्रोल्ड कर देंगे तो यही कहाँ चला आता है? एटम बम में चलाता है। इसको हम इससे नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो बहुत लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। एटम बम में क्या होता है बच्चों? अनकंट्रोल्ड होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है। तो यही जो बच्चों आपका क्या है? सही है। द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट कंट्रोल्ड।
ये देखिए ये गलत है, ये पहले वाला तो है। एटम बम इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन, नहीं फ्यूजन है बच्चों, ठीक है ना। वेयर एज ये जो है बच्चे एटम बम इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन, इस वाले शब्द पर एटम बम आधारित है, विखंडन पर। तो ये वही है। द चेन रिएक्शन प्रोसेस यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटम bombs both release vast amount of energy, but the manner in which the energy is controlled and utilized is different in both the cases. In nuclear reactors, the reaction is moderated and controlled. In nuclear reactors, the reaction is moderated and controlled for peaceful purpose. While in nuclear bomb reaction is कैसा होता है बच्चों, अनकंट्रोल्ड। न्यूक्लियर बम में जो बच्चों, एटॉमिक बम में जो होता है कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। तो 17 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। इन द मॉडर्न डे न्यूक्लियर मेडिसिन plays a vital role in medical science. It is exactly, ये exactly क्या है बच्चों। न्यूक्लियर मेडिसिन आप सुने होंगे, तो ये आजकल मॉडर्न साइंस में बहुत प्रचलन में है। ये बच्चों क्या है, दे आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक ना बच्चों। दे आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जो आप देख रहे हैं कि कैंसर थेरेपी में भी बच्चों रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। तो इन मॉडर्न डेज न्यूक्लियर मेडिसिन प्लेज ए विटल रोल इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। दिस ब्रांच यूजेज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रेडिएशंस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ए पर्सन्स स्पेसिफिक आर्गन आर टू ट्रीट द डिजीज, ठीक ना बच्चों। आप जानते हैं कि कैंसर के थेरेपी में भी रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी को प्रेस कर दीजिए बच्चों, ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें। और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आगे चलते हैं। द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन इंडिया इन एबंडेंस इज, एबंडेंस में प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना बच्चों। इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन इंडिया इन एबंडेंस इज, कौन सा है बच्चों, ज़्यादा में। भाई ये यूरेनियम भी है, प्लूटोनियम भी है, ठीक है ना बच्चों। इरिडियम तो नहीं है लेकिन थोरियम है। तो इंडिया में कौन सा पाया जाता है बच्चों, देख रहे हैं बच्चों, इंडिया में प्रचुर मात्रा में, क्योंकि भाई जो अपना होता है वही काम आता है, ठीक है ना। तो इसमें जो बच्चों इंडिया में बच्चों क्या है, थोरियम है। ये जो है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया, there are approximately 10.70 million tons of monazite। मोनाजाइट जो बच्चों केरल में पाया जाता है, विच कंटेंस इतने टन ऑफ थोरियम ऑक्साइड। इंडिया इज वन कंट्री दैट हैज एन एबंडेंस ऑफ थोरियम। आंध्र प्रदेश हैज 35% ऑफ थोरियम रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक ना बच्चों। आंध्र प्रदेश में जो बच्चों, ये बच्चों मैंने तो यहाँ पर केरला भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर केरला का नाम नहीं दे रहा, आंध्र प्रदेश का नाम दे रहा। चलिए तो हम लोग इसी को मान लेते हैं, लेकिन ये 1992 का प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना। हो सके कि 2020 से 21 का डाटा उठा कर देखेंगे आप, तो इसमें केरला आ जाएगा। तो इसमें जो है बच्चों मोनाजाइट पाया था। मोनाजाइट से बच्चों क्या होता है, थोरियम बनाया जाता है।
रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स विच हैज बीन फाउंड टू हैव लार्ज रिसर्च इन इंडिया। किस पर लार्ज रिसर्च हो रहा है बच्चों? थोरियम पर, क्योंकि जो मेरे घर पर चीज़ है उसका उपयोग किया जाए, बाहरी चीज़ से मंगाने से बेहतर है कि जो घर पर चीज़ है उसका उपयोग किया जाए। इसीलिए थोरियम पर क्या होता है बच्चों? लार्ज रिसर्च हो रहा है ताकि इसका जो है न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जा सके। अब ये देखिए 2012 में आईएएस में जो प्रश्न पूछा है बच्चों, इसको भी थोड़ा दिमाग लगाइए। इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या क्या पूछे, किस में पूछा है, बशर्ते ये प्रश्न करने लायक है बच्चों, ठीक है ना। तो टू मीट इट्स रैपिड ग्रोइंग एनर्जी डिमांड द सम ओपाइन दैट, ओपाइन का मतलब ओपिनियन देना, ठीक है ना बच्चों। ओपिनियन जो होता है वो जो नाउन है और ओपाइन जो है वर्ब है। सम ओपाइन दैट इंडिया शुड परसू रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स ऑन थोरियम, ठीक है ना बच्चों, एज द फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट एडवांटेज डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम। थोरियम का जो बच्चों प्रयोग करने से यूरेनियम की तुलना में क्या लाभ है? तो देखिए इसमें क्या है, थोरियम इज फार मोर एबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम। ये बात सही है बच्चों। नेचर में जो बच्चों थोरियम से ज़्यादा यूरेनियम उपलब्ध है। पहले तो यही एडवांटेज है बच्चों, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ मान ली कि अच्छी तो है लेकिन उपलब्ध नहीं, उसका मतलब क्या है आपके लिए? ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल्स थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। ये भी सही है बच्चों, ठीक है ना। थोरियम जो बच्चों मोर एनर्जी कर सकता है। अब देखिए थोड़ा सा, थोरियम प्रोड्यूस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम। ये भी बात क्या है बच्चों? सही है, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा और तीसरा किस में सही है? इसमें सही है। तो आप देख रहे हैं कि थोरियम जो है क्या होता है, क्या इजीली अवेलेबल है और लेस हार्मफुल करता है, और इसमें क्या करता है, एबंडेंट इन नेचर भी है, और पर यूनिट मास ऑफ ये जो इसका जो है क्या करना है कि मतलब एनर्जी प्रोडक्शन जो है ज़्यादा है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। थोरियम इज मोर एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट दैन यूरेनियम, ठीक है ना बच्चों। ये एडवांटेज है बच्चों, लाभ की स्थिति है कि बच्चों जो चीज़ उपलब्ध है उसी का उपयोग किया जाए। एट ए कंसंट्रेशन ऑफ इतना इतना फॉर यूरेनियम 3 टाइम्स, यूरेनियम से बच्चों 3 टाइम्स से बच्चों, ठीक है ना। ये 6 और 18 जो देख रहे हैं 3 टाइम्स हो गया। वो ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। थोरियम साइकिल्स exclusively allow thermal breeder reactors to oppose to fast breeders. Thorium cycle does not irradiate and therefore does not produce transuranic bigger than uranium. Transuranic elements क्या होते हैं बच्चों? bigger than uranium atoms like plutonium, americium, curium etc. These transuranic are major health concern of long term न्यूक्लियर वेस्ट बच्चों, ठीक है ना। न्यूक्लियर से जो वेस्ट होता है जो यूरेनियम के माध्यम से, जो वो बहुत नुकसानदायक होता है। ऑल्सो द थोरियम फ्यूल जनरेट नो न्यू बम यूजेबल मटेरियल इन वेस्ट प्रोफाइल, ठीक है ना बच्चों। थोरियम जो बच्चों कोई भी ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता है जिसको बम में प्रयोग किया सके, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। इसमें से किसका जो बच्चों एक न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो कैडमियम को बच्चों किस में प्रयोग किया जाता है? कैडमियम को बच्चों किस में प्रयोग किया जाता है?
कंट्रोल रॉड में प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल रॉड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो बच्चों, यही जो आपका क्या है, ये फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। और जो है थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम जो बच्चों, ये फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन कैडमियम का बच्चों कंट्रोल रॉड के रूप में प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। चलिए, ऑल द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना बच्चों। कैडमियम इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड एज ए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल रॉड्स सील्स, ठीक है ना बच्चों। BCC बेरियम और कैडमियम का बच्चों किस में प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल रॉड के रूप में। तो बेरियम और कैडमियम का बच्चों BCC शब्द से आप याद रखिए, बेरियम और कैडमियम का बच्चों कंट्रोल रॉड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द मिनरल्स नॉट एसोसिएटेड विथ एटॉमिक पावर, एटॉमिक पावर के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता बच्चों, क्रोमियम का बच्चों, ठीक है ना। क्रोमियम का बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता है, क्रोमियम का बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है कहीं नहीं प्रयोग किया जाता है। मोनाजाइट का किया जाता है क्योंकि मोनाजाइट से ही थोरियम निकलता है, और बेरिलियम, ये जो हम लोग BCC पढ़े हैं, BCC कंट्रोल रॉड के रूप में बच्चों बेरिलियम और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्रोमियम का बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता है। क्रोमियम इज नॉट एसोसिएटेड विथ एटॉमिक पावर, मोनाजाइट इज प्राइमरी और ऑफ थोरियम विच कैन बी यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है ना बच्चों। मोनाजाइट जो है थोरियम देता है, इसलिए प्राइमरी सोर्स हो गया। बेरिलियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूल एलिमेंट, कौन जो बच्चों फ्यूल एलिमेंट नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए आप लोग। हीलियम जो बच्चों फ्यूल एलिमेंट नहीं है बच्चों। आप जानते हैं कि यूरेनियम भी है, थोरियम भी है और रेडियम भी है, ठीक है ना बच्चों। रेडियम ये सब न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ये सब जो बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जबकि हीलियम जो है बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। ऑल द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो बच्चों फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हेलियम इज एन इनर्ट गैस, अक्रिय गैस है। इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स आर रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट, ये जो बच्चों किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाता और ना ही रिएक्ट करती है हीलियम। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता बच्चों, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि यूरेनियम का किया जा सकता है, थोरियम का भी किया जा सकता है, प्लूटोनियम का भी किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता है, कैल्शियम का बच्चों, ठीक है ना। कैल्शियम का बच्चों न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये UPPCS मेंस द्वारा 14 का प्रश्न है बच्चों। तो मोस्ट कॉमन फिसाइल्स न्यूक्लियर फ्यूल्स आर
यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, इसको भी आप याद रखिएगा। यूरेनियम में सब नहीं, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, थोरियम इज मोर एबंडेंट इन नेचर दैन यूरेनियम। थोरियम कैन बी यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल थ्रू ब्रीडिंग टू यूरेनियम, ठीक ना। यूरेनियम 233, कैल्शियम इज नॉट यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। तो कैल्शियम को बच्चों न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता, लेकिन किसका यूरेनियम का, प्लूटोनियम का और थोरियम का बच्चों किया जा सकता है। अब देखिए, सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चन। जब एक्सप्लेनेशन आप एबव देख चुके हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आपसे पूछने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ देखना जरूरी है। विच इज नॉट यूज्ड एज एटॉमिक फ्यूल, कि इसका जो बच्चों एटॉमिक फ्यूल की तरफ प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो यूरेनियम का भी प्रयोग किया जाता है, थोरियम का भी किया जाता है और प्लूटोनियम का भी किया जाता है, लेकिन लेड का नहीं किया जाता है बच्चों। यही आपका क्या होगा, उत्तर सही होगा। नाट पूछा है तो इसका नहीं किया जाएगा, ठीक ना, इसका नहीं किया जाएगा, तो इसका जो बच्चों यही आपका उत्तर क्या होगा, यही उत्तर आपका सही होगा, ठीक है ना। यूरेनियम का किया जाता है, थोरियम का किया जाता है, प्लूटोनियम का किया जाता है, लेकिन लेड का नहीं किया जाता है, इसलिए ये प्रश्न यही उत्तर आपका सही होगा। द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन, एटॉमिक बम जो परमाणु बम होता है बच्चों, परमाणु बम का सिद्धांत क्या है बच्चों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। और इसका क्या होता है, संलयन, और इसका क्या है, विखंडन। तो हम विखंडन कहाँ से पहुंचे, डबल यस हो गया तो बच्चों विखंडन हो गया, ठीक है ना। मैं आपको एक समझने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि डबल यस हो गया तो विखंडन हो गया, तो परमाणु बम जो है विखंडन के सिद्धांत पर ही क्या होता है बच्चों, आधारित होता है। न्यूक्लियर weapons, a device designed to release energy in an explosive manner which is result of nuclear fusion, ठीक ना बच्चों। न्यूक्लियर फ्यूजन आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोसेस, ठीक ना। द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, while fusion weapons are referred to as thermonuclear bombs, थर्मोन्यूक्लियर बम्स आर हाइड्रोजन बम्स, ठीक है ना बच्चों। एनरिच्ड यूरेनियम आर प्लूटोनियम इज यूज्ड एज ए फिसाइल मटेरियल इन एटॉमिक बम। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बम्स, न्यूक्लियर बम के निर्माण में बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। देख रहे हैं जर्कोनियम, मॉलिब्डेनम, वैंडियम, ये सब चीज़ नहीं होगा बच्चों। MPPCS प्री 2014 का प्रश्न है। न्यूक्लियर बम बनाने में बच्चों यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इससे हम लोग को मोटिवेशन भी मिलता है बच्चों। क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी जो है बिना स्वार्थ के नहीं है, तो कम से कम हम लोग भी मोटिवेट होते रहें। आपसे कुछ लिया तो नहीं जा रहा है, इसके बदले कम से कम मोटिवेशन तो आप दे ही सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बम इज न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम। कह रहा है कि बच्चों एटम बम का जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फ्यूजन है। तो हाइड्रोजन बम का पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना। हाइड्रोजन बम का बताइए क्या होगा,
तो इसमें जो बच्चों हाइड्रोजन बम का संलयन होता है, तो ये जो देखिए ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो है न्यूक्लियर क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूट्रियम, ये जो जहाँ पर संलयन होगा वही हाइड्रोजन बम का होगा, क्या होगा बच्चों, सिद्धांत होगा। तो हाइड्रोजन बम enormous explosive power results from an uncooled self-sustaining chain reaction in which isotopes of hydrogen combine under extremely high temperature and pressure to form helium in a process known as nuclear fusion बच्चों, ठीक है ना। हाइड्रोजन बम का बताया है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है बच्चों, संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड फ्यूजन, संलयन, ठीक है ना बच्चों। इसको हटाइए, ये कंट्रोल्ड नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड होगा बच्चों, ठीक है ना। हाइड्रोजन बम बच्चों यहाँ पर देखिए फ्यूजन तो दोनों में दिया है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पर अनकंट्रोल्ड, तो अनकंट्रोल्ड होता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बम वाज डेवलप्ड बाय, हाइड्रोजन बम जो बच्चों किसके द्वारा बनाया गया था, हाइड्रोजन बम जो बच्चों एडवर्ड टेलर ने बनाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ठीक ना। यूपीपीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। Edward Taylor, one of the most famous scientists of 20th century, was known as father of hydrogen bomb. He was born in 1908 in Hungary. हंगरी में एडवर्ड टेलर का जन्म हुआ था 1908 में। इन नवंबर 1952 द यूनाइटेड स्टेट कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ ए फ्यूजन, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ फ्यूजन, संलयन, फ्यूजन बम और हाइड्रोजन बम एट एनीवेटोक इन मार्शल आइसलैंड, ठीक ना बच्चों। तो हमको क्या जानना है कि एडवर्ड टेलर ने जो बच्चों किसका खोज किया था, हाइड्रोजन बम का। तो आज बच्चों इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अंत में बच्चों चैनल को